आम तौर पर मियाँ बीवी में या किसी भी रिलेशनशिप में ये मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कि जो बात कही जाती है ये इसलिए कही जाती है ताकि अगला तेज़ी से मेरी बात मान ले। ये एक शॉर्टकट है कि लॉजिक नहीं रही आपके पास और आप रिश्ते का कुश्ता इस्तेमाल करें। इसको हम रिश्ते का कुश्ता कहते हैं। क्या मतलब समझे इसका कि रिश्ते का कुश्ता, यानी जब हमें पता होता है कि मैं बेटा हूँ या मैं बाप हूँ और इस रिश्ते की वजह से हम तजावज़ कर रहे होते हैं, हद से बाहर जा रहे होते हैं, किसी रिश्ते की ताकत की वजह से जब हम गलत बात कर रहे होते हैं और गलत काम कर रहे होते हैं तो उसको हम रिश्ते का कुश्ता कहते हैं कि हमने किसी रिश्ते का कुश्ता खा लिया। जैसे कि कोई शादी से पहले लड़की लड़का होते हैं तो वो एक दूसरे से बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो वो एक दूसरे को धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। उन धमकियों का मकसद ये होता है कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और जल्दी से अगला बंदा मेरी बात मान ले। तो वो रिश्ते का कुश्ता इस्तेमाल करते हैं और रिश्ते से निकल जाने की धमकी दे के तो वो अपना काम निकालना चाहते हैं। एक्चुअली वो रिश्ता छोड़ के जाना नहीं चाहते, सिर्फ इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो अबेंडन नहीं करना चाहते, अबेंडन करने की धमकी दे के काम निकालना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरा बंदा है वो हमेशा के लिए इनसिक्योर हो जाता है। जो एट द रिसीविंग एंड ऑफ द थ्रेट होता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, तो दूसरा बंदा जो है यानी मियाँ या बीवी कोई भी हो सकता है, तो वो हमेशा के लिए इनसिक्योर हो जाता है और उस रिश्ते को एक कच्चा रिश्ता समझना शुरू कर देता है। ये जो कच्चा रिश्ता वो समझना शुरू कर देता है, इससे जो कुछ उसने अपने पार्टनर के लिए करना होता है वो भी नहीं करता। जब आपको ये महसूस होता है कि ये बीवी या ये खावंद मुझे छोड़ के जाने का इरादा रखता है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म सोचना छोड़ देता है, वो शॉर्ट टर्म पे आ जाता है। वो आज के दिन के लिए ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। अगर उसने बीवी के लिए या खामद के लिए कोई ऐसा काम करना था जो बड़ा काम था और बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगता था, तो वो ये सोचता है या सोचती है कि एक ऐसे रिश्ते में जिसका मुझे नहीं पता कि 3 महीने या 6 महीने बाद क्या बनेगा, तो मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। तो जितना कोई इनसिक्योर होता चला जाता है उतना ही वो गैर जिम्मेदार भी होता चला जाता है। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, क्योंकि उसे लगता है कि ये रिश्ता जो है इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी कम है। हमेशा आप किसी रिश्ते की भी एक शेल्फ लाइफ समझ सकते हैं ना। किसी मियाँ बीवी को आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है, और बाज़ औक़ात लोगों को पता चल जाता है कि बस 4-6 महीने बाद ये अब मामला इनका ख़त्म होने वाला है। और इसके पीछे बाज़ औक़ात ये जो रिश्ते का कुश्ता होता है जिसमें अबेंडनमेंट की बात की जाती है। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि आपका किसी के साथ दोस्ती का रिश्ता हो या आपका मियाँ बीवी का रिश्ता हो या आपका माँ बाप और औलाद का रिश्ता हो, आप कभी भी किसी को छोड़ के जाने की धमकी ना दें। अगर ये धमकी आप इस वजह से दे रहे हैं कि अगला बंदा आपकी बात मान ले, तो आप छोड़ के जाने की धमकी सिर्फ उस सूरत में दें व्हेन यू रियली मीन इट। और छोड़ के जाने की धमकी देने का मतलब यह है कि यू शुड बी ऑनेस्ट इन दैट, कि जब आपने कह दिया कि अब मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, तो फिर आप रियली इसी इरादे के तहत ये बात करें। अदरवाइज़ इसलिए ना करें कि मैं ये धमकी दूंगा तो मेरी बीवी मान लेगी कि 2 + 2 5 होता है। कोई 2 + 2 5 नहीं होता। लेकिन अगर वाकई आप किसी को छोड़ के जाना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली कह देते हैं कि मैं आपको छोड़ के जाना चाहता हूँ, एंड यू रियली मीन इट। अच्छा, अब अगला सवाल जो आपके ज़हन में ये है कि अगर कोई ऐसा करता रहा हो, छोड़ के जाने की धमकी देता रहा हो, और अब उसको समझ में आ गया हो
कि ये गलत बात है तो फिर वो क्या करे। आप में से कोई बता सकता है कि अगर कोई बंदा ये गलती करता रहा हो, वो अपनी औलाद को या अपने माँ बाप को या अपने भाइयों को या अपने दोस्तों को या बीवी को और खामद को ये धमकी इसलिए देता रहा हो कि इससे अगला बंदा डर के बात मान लेगा, जो कि हकीकत के बरखिलाफ है। इससे अगला बंदा डर के बात कोई नहीं मानता। देखिए, धमकी सिर्फ एक ही जगह काम करती है। लिबर्टी मार्केट में एक बंदा आता है, गन दिखाता है, कहता है जी मुझे अपना मोबाइल दे दें और जो कुछ भी आपके पास रुपया पैसा है मुझे दे दें। तो यहाँ इम्कान है कि धमकी आपकी काम करेगी कि आप अजनबी से आपका वास्ता पड़ गया है। मतलब हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई ये धमकी दे भी कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि जाओ चले जाओ। आपको वही बात कहना चाहिए जो आप दिल से महसूस करते हैं। अगर आप दिल से महसूस करते हैं कि इसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो आप उसे कहें कि मेरे ख्याल में आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए और आपके और मेरे दरमियान जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए किसी महारत के तरीके से, किसी मुनासिब तरीके से। और कुछ बातचीत के बाद मसले बेहतर होने लगते हैं अगर आपकी नीयत ठीक हो। लेकिन अगर ये गलती कोई करता रहा हो अपनी बीवी के साथ या खामद के साथ, तो सबसे पहले तो उसको खुल के चीज़ का इकरार करना चाहिए अपने खामद या बीवी के साथ कि मैं जो आपको धमकी देता रहा हूँ, एक्चुअली आई डिडंट मीन इट। मेरा मकसद सिर्फ बातें मनवाने का ये एक टूल था। क्योंकि अमूमन खामद बीवियों को इस तरह की धमकी दे के बाज़ बात कहते हैं अगर आइंदा तुमने खाने में नमक ज़्यादा डाला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ये भी ऐसा भी लोग कर लेते हैं कि नमक ठीक करने के लिए बीवी को तलाक की धमकी दे दी। लेकिन अगर आप ऐसा करते रहे हैं या कोई ऐसा करता रहा है, तो सबसे पहले वो इकरार करे अपनी ज़ुबान से अपनी बीवी या खामद के सामने कि मैं ये गलती करता रहा हूँ और मैं इसका इकरार करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं इस गलती की वजह से जो तकलीफ़ पहुँचाता रहा हूँ उस पर मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। नंबर 3, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूँगा। और अगर आपके और मेरे दरमियान कोई मसला जन्म लेगा तो मैं जेन्युइन मुज़ाकरात में यकीन रखूँगा। तो जो आज की बात याद रखने वाली है वो ये है कि जब भी आपकी चिड़िया आपके पिंजरे से बड़ी हो जाती है तो आप उसे कैद करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उससे बात करने की कोशिश करते हैं और मसाइल को इस तरह हल करते हैं। अभी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।